देखिए कभी कभी बंदे का मिजाज नहीं मिलता, इसका ये मतलब नहीं होता कि ये बंदा सही है या गलत है। दो बंदों की शादी हो गई, मिजाज नहीं मिल रहा तो वो अलग हो जाए। अब ज़िंदगी भर लाजमी के बैठ के एक दूसरे को जलील करते रहें कि एक बिस्तर पे भी रहें तो एक इस तरफ मुँह करके बैठा हो, दूसरी तरफ मुँह करके बैठा हुआ हो, कोई फ़ायदा नहीं है। तो मिजाज नहीं मिलता, ठीक है, आप अलग हो जाइए, अलग कर लीजिए। और बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा आम है, हमारे माशरे के अंदर पता नहीं क्यों बना हुआ है। मैं सऊदी अरब में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो एक खातून जो साथ काम कर रही थी, फीमेल कुलीग, वो कहने की मैं जा रही हूँ, मेरी शादी है। तो बाकी लोग उनको मजाक करने लगे, थोड़ा सा छेड़ने लगे। तो मैंने कहा अजीब बात है, शादी हो रही है, इसमें छेड़ने वाली क्या बात है। तो पता चला उनका कि उनको 13वां निकाह है, इससे पहले 12 शोहर उनके हो चुके हैं। यहाँ तो डाइवोर्स दे चुकी हैं, या उन्होंने डाइवोर्स कर दिया है, या किसी का इंतकाल हो गया है। अब मैं इतना हैरान हुआ, उनकी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, कोई 40 साल उम्र होगी। कि अब बताइए, ये एक ऐसी मिसाल हमें पाकिस्तान इंडिया से ला दीजिए कि जिसमें किसी बच्ची के 13 शोहर हो, रह चुके हो, 13वां निकाह कर रही हो, और उससे पहले जो पे भी काम करती है और माशरे ने उसको ताने दे दे के जिंदा ज़मीन में दरगोर ना कर दिया। किसी शख्स को ये राइट ना दे कि आपको जलील कर सके। बीवियाँ बहुत जलील होती हैं, तो बीवियाँ देखें अब हम क्या करेंगे। अगर हम जाते हैं तो बच्चे ज़ाहिर बात है माँ के साथ जाएंगे, माँ को लेके जाने पड़ेंगे। क्या हम अपने घर में जा सकते हैं? और 99% का जवाब आएगा कि नहीं, मेरा तो ख़त्म हो गया, अम्मी अब्बू शायद ना रखें, और अगर उनका इंतकाल हो गया तो भाई बहन तो बिल्कुल भी नहीं रखेंगे, भाभियाँ ताने दे दे के मार देंगी। अब आप क्या करें, अपने आप की अप स्किलिंग पे काम करें। जो आपने एजुकेशन की है उसको कंटिन्यू करने में बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। अंग्रेज़ी सीख लें, कोई ऐसी, जब आपका माइंड फ्रेश होगा ना, इस अजियत से, इस कर्ब से, इस खौफ से आपका माइंड निकलेगा, देन यू कैन डू वंडर्स। किसी भी शख्स की ज़िंदगी में जो वर्स्ट सिचुएशन आ सकती है ना, वो ये होती है कि वो किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहाँ पे लोग उसको जलील कर रहे हो, और उसके बाद सिवाय सुनने के कोई चारा ना हो। अब दरख्त तो नहीं है ना कि मूव नहीं कर सके कि भाई पानी मिला तो मिला, वरना वहीं खड़ा हूँ और वहीं सूख के मर जाऊँगा। अब मूव कर सकते हैं ना, तो भाई मूव कर जाइए, मुल्क छोड़ दीजिए, शहर छोड़ दीजिए, मोहल्ला छोड़ दें, घर छोड़ दें, और यह काम आप कर सकते हैं। सिर्फ ये देखें कि शरीयत के मुताबिक आप उसके हुकूक पूरे कर रही हैं या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखें कि शरीयत के मुताबिक आप सही चल रहे हैं, तो यकीन जानिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, अल्लाह का नाम लें, कहीं और निकलें, कुछ और करें, अपनी स्किल पे काम करें। ये हल्के हल्के आपने काम करना होता है, अनाउंस नहीं करना होता। ये नहीं कि छोड़ने आके थप्पड़ मार दिया तो बोले ठीक है ऐसी की तैसी तुम्हारी, मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ, ये जा वो जा। आप आराम से खुशी से थप्पड़ खा लीजिए, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं ना आपके पास। गरीब आदमी का सबसे पहले तो उसको बेचारे को पिसना ही होता है ना। अल्लाह से दुआ करें। अब आप बोलें कि यार ये सिचुएशन आज हो रही है ना, 5 साल बाद ये सिचुएशन ना हो, मेरी बेटी बेटा जवान हो जाए, उनके साथ ये सिचुएशन ना हो, तो मैं क्या करूं? आप प्लान बनाइए। आप बोलें कि ठीक है मुझे ये सीखना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, यहाँ पे जॉब करनी है, मुझे ज़िंदा रहने के लिए 40,000 रुपये चाहिए, 50,000 चाहिए, लाख चाहिए, ये 4 साल में हो जाएंगे, बस ठीक है। अब आज के बाद से आपकी वो क्लॉक चलनी शुरू हो गई। अब 4 साल आप उस अज़ियत में हो रहे हैं, उसके बाद निकल जाएंगी। इसीलिए जो होप है ना कि एक दिन मैं बाहर निकल जाऊंगी, देयर इज़ अ लाइट आउटसाइड द टनल, ये आपको इतनी मजबूती प्रोवाइड करेगा कि आप सबसे बढ़ जाएंगी और आराम से इस चक्कर से निकल आएंगी। जब आपका एटीट्यूड चेंज होएगा, जब आप सामने वाले को पता लगेगा कि आप उस पर सिर्फ डिपेंडेंट नहीं करती, आप बाहर निकल सकती हैं, तो आप निकल सकेंगी। इस सिचुएशन से जितना जल्दी निकल सकते हैं निकल जाएं। वो उनके लिए भी अच्छा है, वो आपके लिए भी अच्छा है, वो बच्चों के लिए भी अच्छा है। क्योंकि इस टॉक्सिक सिचुएशन में अगर आप रहेंगी तो ज़िंदगी तबाह और बर्बाद हो जाएगी।